श्रीहरिः। अथ प्रश्नोपनिषत्। अथ षष्ठः प्रश्नः। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः प्रपच्छ। भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपत्येतं प्रश्नं पृच्छत। षोडशकलं भारद्वाजपुरुषं वेथत् तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद। यद्यहमिमवेदीशं कथं तेना वक्ष्यामीति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो नृतमभिवदति। तस्मान्नार्हं यनृतं वक्तुं। स तूष्णीं रथारुहा प्रव्राज। तं त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष इति। अर्थात फिर इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद से भारद्वाज पुत्र सुकेशा ने भगवान कौशल देशीय राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा है। हे भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? तब उस राजकुमार से मैंने कहा, मैं इसे नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे नहीं बताता। वह मनुष्य अवश्य मूल रूप में सर्वथा सुख जाता है, नष्ट हो जाता है जो झूठ बोलता है। इसलिए मैं झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूँ। वह राजकुमार मेरा उत्तर सुनकर चुपचाप रथ पर सवार होकर चला गया। उसी को मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कृपया आप मुझे बतलाएं कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। तस्मै स होवाच हैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नताः षोडशकलाः प्रवर्तन्तीति। अर्थात उससे वह सुप्रसिद्ध महर्षि बोले, हे प्रिय, यहाँ इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें यह 16 कलाएं प्रकट होती हैं। अर्थात जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाती है तब वे उसे वही उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। स ईक्षा चक्रे उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठिष्यामीति। अर्थात उसने विचार किया कि शरीर से किसके निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊंगा तथा किसके शरीर में स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा। स प्राणमसृजत प्राणश्छद्रां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमनाववीर्यं तपो मंत्राः कर्मलोकालोकेषु च नाम च। अर्थात उसने यह सोचकर सबसे पहले प्राण की रचना की, प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया, उसके बाद क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी या 5 महाभूत प्रकट हुए। फिर मन, अंतःकरण और इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से वीर्य की रचना हुई, फिर तप, अनेक प्रकार के मंत्र, अनेकों प्रकार के कर्म और उनके फलरूप भिन्न भिन्न लोकों का निर्माण हुआ और उन लोकों में नाम रूप की रचना हुई। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वह 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी है और इस शरीर में भी वह 16 कलाएं विद्यमान हैं। उन हृदय में स्थित परमदेव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्स्यास्य तं गच्छन्ति भिद्यते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 16 कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्स्यास्य तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो कुकलो मृतो भवति तदेष श्लोकः। अर्थात प्रलय का दृष्टांत इस प्रकार है। जिस प्रकार ये नदियां समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती और बहती हुई समुद्र को प्राप्त कर उसी में विलीन हो जाती हैं, अनेक नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और फिर केवल समुद्र इस एक नाम से ही पुकारी जाती है। इसी प्रकार सब ओर से पूर्णतया देखने वाले इन परमेश्वर की
ऊपर बताई हुई 16 कलाएं जिनका परमाधार और परम गति पुरुष है, प्रलय काल में परम पुरुष परमात्मा को पाकर उन्हीं में विलीन हो जाती हैं तथा इन सबके राम रूपी पृथक पृथक नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। फिर पुरुष इस एक नाम से ही पुकारी जाती है, वही यह कला रहित और अमर परमात्मा है। उसके विषय में यह अगला श्लोक है। अरा इव रथानाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथमावो मृत्युः परिव्यथा इति। अर्थात रथ चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, वैसे ही जिसमें ऊपर बताई हुई सभी कलाएं स्थित हैं, उसे जानने योग्य सबके आधारभूत परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए, जिससे तुम लोगों को मृत्यु दुख न दे सके। तान होवाचे तावदेवाहमेतत् परम ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति। अर्थात इतना उपदेश करने के बाद उन प्रसिद्ध महर्षि पिपलाद ने उन सबसे कहा, इस परम ब्रह्मा को मैं इतना ही वेद जानता हूँ, अतः इससे परे अर्थात श्रेष्ठ उत्कृष्ट तत्व नहीं है। देतमर्चयन्तस्त्वं निहिनः पिता योऽस्माकं विद्यया परं पारं तारयसीति। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। अर्थात तब उन 6 ऋषियों ने पिपलाद की पूजा की और कहा, आप ही हमारे पिता हैं, जिन्होंने हम लोगों को अविद्या के दूसरे पार पहुंचा दिया है। आप परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है। इति प्रश्नोपनिषद षष्ठः प्रश्नः। षष्ठ प्रश्न समाप्त। इति प्रश्नोपनिषत्। हरिः ओम्।